एक शांत मन ही सब कुछ है। पार्ट 1, शांत मन का महत्व और अर्थ। कभी सोचा है कि दुनिया की तमाम दौड़ भाग, सफलताएं, रिश्ते, दौलत, नाम, यश, सब कुछ होने के बाद भी क्यों इंसान बेचैन रहता है? क्यों हम लगातार किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं, कभी भविष्य को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, तो कभी अपने अस्तित्व को लेकर? इस सवाल का जवाब हमें एक ही जगह मिलता है, मन की शांति। क्योंकि सच तो ये है कि अगर मन शांत नहीं है तो बाहर की कोई भी उपलब्धि हमें आनंद नहीं दे सकती। एक महापुरुष ने कहा था, यदि तुम्हारे पास पूरी दुनिया भी हो लेकिन भीतर शांति न हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और अगर तुम्हारा मन शांत है तो भले ही तुम्हारे पास भौतिक रूप से कम चीजें हों, फिर भी तुम अपने जीवन को एक समृद्ध और पूर्ण अनुभव करोगे। मन क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन आखिर है क्या। भारतीय दर्शन में मन को 5 स्तरों में बांटा गया है। 1. चित्त, कॉन्शियसनेस का आधार, स्मृति और अनुभव का भंडार। 2. मन, माइंड, भावनाओं और संवेदनाओं का केंद्र। 3. बुद्धि, इंटेलेक्ट, विवेक और निर्णय करने की शक्ति। 4. अहंकार, ईगो, मैं की पहचान। 5. प्राण, लाइफ फोर्स, जीवन ऊर्जा। इन सब के बीच मन वो जगह है जहां विचार उठते हैं, भावनाएं पैदा होती हैं और जहां से हमारी प्रतिक्रिया शुरू होती है। यही कारण है कि मन शांत होगा तो बुद्धि भी साफ काम करेगी, अहंकार भी संतुलित रहेगा और जीवन ऊर्जा भी सकारात्मक रूप से प्रवाहित होगी। अशांत मन की समस्या। जरा सोचिए, जब मन अशांत होता है तो क्या क्या होता है। हमें छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, नींद टूटती रहती है, रिश्तों में टकराव बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, सेहत पर असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, डिप्रेशन। एक अशांत मन बाहर से शांत दिख सकता है लेकिन भीतर ही भीतर वो इंसान को खाता रहता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शांत मन का वास्तविक अर्थ। अब सवाल उठता है, शांत मन का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में कोई समस्या ही न हो? नहीं। शांत मन का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिरता बनाए रखना। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो तुम टूटो नहीं, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम बहक जाओ नहीं, अगर जीवन में कठिनाई आए तो तुम घबराओ नहीं, और अगर सफलता मिले तो तुम अहंकार से भर न जाओ। यानी शांत मन वो है जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर संतुलित रहता है। यह वही अवस्था है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। इतिहास और दर्शन में शांत मन। दुनिया की हर महान सभ्यता और दर्शन ने शांत मन को सर्वोच्च मूल्य माना है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति सुख दुख में संभाव रखता है वही योगी है। बुद्ध ने सिखाया, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। स्टोइक दर्शन पश्चिम का एक महान दर्शन कहता है, बाहरी घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन उनमें कैसी प्रतिक्रिया देता है ये तुम्हारे नियंत्रण में है। संत तुलसीदास ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी मन जैसा है, अनुभव वैसा ही होगा। ये सब बातें हमें यही सिखाती हैं कि असली जीवन जीना है तो मन पर विजय पाना होगा। आधुनिक जीवन और मन की अशांति। आज के समय में मन की अशांति और भी बढ़ गई है, क्योंकि हर पल मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पर तुलना, भविष्य की दौड़ और डर, रिश्तों में अपेक्षाएं, करियर का तनाव। आधुनिक शोध बताते हैं कि औसतन एक इंसान के मन में दिन भर में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं और 90% दोहराए जाते हैं। यानी हमारा दिमाग एक विचारों की फैक्ट्री बन गया है जिसमें शांति के लिए कोई जगह ही नहीं बची। शांत मन क्यों जरूरी है? अब बड़ा सवाल यही है, आखिर शांत मन इतना जरूरी क्यों है? 1. निर्णय क्षमता बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही सोच सकता है। 2. रिश्ते बेहतर होते हैं, गुस्सा और अहंकार कम होता है। 3. सेहत सुधरती है, हार्ट, नींद, इम्यूनिटी सब ठीक रहता है। 4. रचनात्मकता आती है, विचार साफ होते हैं, नए समाधान दिखते हैं। 5. आध्यात्मिक उन्नति होती है, आत्मा से जुड़ाव बढ़ता है। शांत मन सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं बल्कि ये पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। उदाहरण 1. महात्मा गांधी। लाखों का दबाव, अंग्रेजों का शासन, जेल की यातनाएं, लेकिन उनका मन अद्भुत रूप से शांत रहा। इसी शांति से उन्होंने सत्याग्रह जैसी ताकत बनाई। 2. बुद्ध। राजमहल छोड़कर जंगलों में साधना की और अंत में निर्वाण पाया। उनका जीवन ही शांत मन का प्रतीक है। 3. आधुनिक वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, एक शांत और विनम्र जीवन हमें उस खुशी के करीब ले जाता है जो सफलता की बेचैनी से कहीं अधिक मूल्यवान है। समापन। पार्ट 1 का निष्कर्ष। तो शांत मन का अर्थ है परिस्थितियों से परे जाकर अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना। ये केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हमने देखा मन क्या है, अशांत मन की समस्या क्या है, शांत मन का वास्तविक अर्थ क्या है।
इतिहास, दर्शन और आधुनिक जीवन में इसकी भूमिका। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे मन और विचारों का संबंध, क्यों विचारों का तूफान शांति को छीन लेता है और कैसे हम उसे साध सकते हैं। पार्ट 2, मन और शरीर में विचारों का संबंध। मन को समझने के लिए हमें उसके सबसे बड़े साथी विचारों को समझना होगा, क्योंकि मन और विचार एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे नदी और उसका जल। जहां पानी बहना बंद हो जाए वहां नदी नहीं रह जाती। वैसे ही अगर विचार न हो तो मन भी अपनी सक्रियता खो देता है। लेकिन फर्क यह है कि नदी का पानी अगर शांत बहे तो जीवन को सींचता है, और अगर बाढ़ बन जाए तो विनाश कर देता है। ठीक वैसा ही विचारों के साथ है। विचार अगर संतुलित हैं तो जीवन सुंदर है, लेकिन अगर विचार बेकाबू हो जाएं तो मन अशांत हो जाता है और जीवन दुखमय हो जाता है। विचार क्या हैं? विचार दरअसल ऊर्जा की तरंगें हैं जो हमारे दिमाग में लगातार पैदा होती रहती हैं। ये कभी अतीत से आते हैं, कभी भविष्य से और कभी बाहरी परिस्थितियों से। जब कोई हमें कुछ कहता है तो प्रतिक्रिया के रूप में विचार आते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं तो पुरानी यादें या चिंताएं विचार बनकर आती हैं। जब हम भविष्य की योजनाएं करते हैं तो भी विचार ही चलते रहते हैं। यानी विचार वह निरंतर धारा है जो मन को चलाती रहती है। विचारों की संख्या और बोझ। आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक इंसान के दिमाग में औसतन 60 से 70 हजार विचार प्रतिदिन आते हैं। इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। 90% विचार वही दोहराए जाते हैं जो कल भी आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लगातार एक ही पैटर्न में सोचते रहते हैं। यही दोहराव हमें चिंतित करता है और मन की शांति को नष्ट करता है। सोचने और ज्यादा सोचने का फर्क। सोचना जरूरी है, क्योंकि बिना सोच के हम निर्णय नहीं ले सकते, जीवन नहीं जी सकते। लेकिन समस्या तब होती है जब सोच ओवरथिंकिंग बन जाती है। सोचना, किसी समस्या का हल ढूंढना। ज्यादा सोचना, समस्या का हल खोजने के बजाय उसी समस्या को बार बार मन में घुमाना। उदाहरण, मान लीजिए आपको किसी दोस्त से झगड़ा हो गया। अगर आप सोचते हैं कि समस्या कैसे सुलझेगी तो ये स्वस्थ सोच है। लेकिन अगर आप लगातार यही सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, अब वो क्या सोचेगा, तो ये ओवरथिंकिंग है। ओवरथिंकिंग ही मन की सबसे बड़ी अशांति है। मन और मस्तिष्क का अंतर। यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। मन और मस्तिष्क, ब्रेन, एक ही चीज नहीं है। मस्तिष्क, ब्रेन, यह एक जैविक अंग है, शरीर का हिस्सा। मन, माइंड, यह ऊर्जा और विचारों का केंद्र है जो मस्तिष्क के माध्यम से काम करता है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। हार्डवेयर इक्वल्स मस्तिष्क, सॉफ्टवेयर इक्वल्स मन। अगर मस्तिष्क में खराबी आ जाए तो विचारों पर असर होता है, और अगर विचार नकारात्मक हो तो मस्तिष्क की केमिस्ट्री बदल जाती है। दोनों का संबंध बेहद गहरा है। विचारों का तूफान। कल्पना कीजिए कि आपके मन में अचानक बहुत सारे विचार आने लगें। काम का तनाव, परिवार की चिंता, भविष्य का डर, दूसरों से तुलना। ये सब मिलकर मन में तूफान पैदा कर देते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं। समस्या तब होती है जब ये लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि हम किनारे तक पहुंच ही नहीं पाते। मन में लगातार हलचल बनी रहती है और शांति गायब हो जाती है। विचार और भावनाओं का रिश्ता। हर विचार से एक भावना जुड़ी होती है। अगर विचार सकारात्मक है तो भावना खुशी, आत्मविश्वास और प्रेम की होगी। अगर विचार नकारात्मक है तो भावना डर, गुस्सा, ईर्ष्या और चिंता की होगी। यानी हमारी भावनाओं की जड़ हमारे विचार हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो हमारी भावनाएं भी संतुलित हो जाएंगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में शोध बताते हैं कि हर विचार दिमाग में न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करता है। बार बार आने वाले विचार नई न्यूरल पाथवे बना देते हैं। यही पाथवे हमारी आदतें और सोचने के पैटर्न तय करते हैं। यानी अगर हम बार बार नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा दिमाग उसी पैटर्न का आदी हो जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक और शांत विचारों पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी हिसाब से बदल जाएगा। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है। विचारों पर नियंत्रण संभव है या नहीं? यहाँ अक्सर लोग कहते हैं हमारे विचार अपने आप आते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। ये बात आंशिक रूप से सही है। हाँ, विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन किस विचार को पकड़कर रखना है और किसे जाने देना है, ये हमारे हाथ में है। उदाहरण, मान लीजिए आपके घर के दरवाजे पर कई लोग दस्तक देते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रहने देना है। ठीक वैसे ही विचार दरवाजे पर आते हैं, आप चुन सकते हैं कि किसे मन में जगह देनी है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। तो सवाल ये है कि हम अपने विचारों को कैसे संभालें। कुछ उपाय। 1. सचेत रहना, माइंडफुलनेस। जब विचार आए तो उसे नोटिस करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। 2. वर्तमान पर ध्यान। अतीत और भविष्य के विचार छोड़कर अभी पर ध्यान केंद्रित करो।
3. सकारात्मक दिशा देना, नकारात्मक विचार आते ही उन्हें सकारात्मक विचार से बदलो। 4. ध्यान और प्राणायाम, विचारों के तूफान को शांत करने का सबसे आसान उपाय। उदाहरण 1. बुद्ध, जब उनके शिष्य ने पूछा कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, बुद्ध ने कहा, मन को देखो, जितना तुम उसे देखोगे उतना वो शांत होगा। 2. स्टोइक दार्शनिक कहते थे, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार बनाते हैं, यानी अगर विचारों पर पकड़ बना ली तो जीवन पर भी पकड़ बन जाएगी। 3. आधुनिक उदाहरण, एक बिजनेस लीडर ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं अपने विचारों को चुन सकता हूं। नकारात्मक विचार आते हैं लेकिन मैं उन्हें अपना घर नहीं बनाने देता। पार्ट 2 का निष्कर्ष। तो इस भाग में हमने जाना विचार क्या हैं और उनका मन से क्या संबंध है, सोचने और ज्यादा सोचने का फर्क, विचारों का तूफान और उसका असर, भावनाएं विचारों से कैसे जुड़ी हैं, विज्ञान के अनुसार विचार कैसे दिमाग को बदलते हैं और व्यावहारिक रूप से हम विचारों को कैसे संभाल सकते हैं। निष्कर्ष यही है, मन की अशांति का असली कारण हमारे बेकाबू विचार हैं और अगर हमें शांत मन चाहिए तो हमें अपने विचारों को साधना होगा। अगले भाग पार्ट 3 में हम देखेंगे विज्ञान और मन की शांति, कैसे मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस साबित करते हैं कि ध्यान, माइंडफुलनेस और भावनात्मक संतुलन हमारे मन को शांत बना सकते हैं। पार्ट 3, विज्ञान और मन की शांति। भूमिका। अब तक हमने देखा कि शांत मन का महत्व क्या है और विचारों का उससे कैसा गहरा रिश्ता है, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या शांत मन सिर्फ दर्शन और अध्यात्म का विषय है या इसके पीछे विज्ञान भी कुछ कहता है? आज विज्ञान, विशेषकर मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस साफ तौर पर यह सिद्ध कर चुका है कि मन की शांति कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ठोस वास्तविकता है। ध्यान, प्राणायाम, माइंडफुलनेस और भावनात्मक संतुलन का सीधा असर हमारे मस्तिष्क, हार्ट और पूरे शरीर पर पड़ता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। दिमाग और मन का विज्ञान। जैसा कि पहले कहा, मस्तिष्क ब्रेन हार्डवेयर है और मन माइंड सॉफ्टवेयर। विज्ञान के अनुसार दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हर विचार, हर भावना और हर अनुभव इन न्यूरॉन्स की गतिविधियों का परिणाम है। यानी जब मन शांत होता है तो इसका मतलब है कि दिमाग के न्यूरॉन्स संतुलित ढंग से काम कर रहे हैं, और जब मन अशांत होता है तो न्यूरॉन्स की गतिविधियां असंतुलित हो जाती हैं। स्ट्रेस और दिमाग। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन नींद बिगाड़ देता है, हार्टबीट तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, सोचने समझने की क्षमता कम कर देता है। लंबे समय तक कॉर्टिसोल का बढ़ा रहना हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियों की तरफ धकेल देता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो दिमाग डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे अच्छे हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन हमें खुशी, सुकून और ऊर्जा से भर देते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और दिमाग। ध्यान हजारों साल से किया जाता रहा है। आज विज्ञान ने इसे विस्तार से समझ लिया है। शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान करने से 1. अमिगडाला छोटा होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और गुस्से को नियंत्रित करता है, यानी ध्यान से डर और गुस्सा कम होता है। 2. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। ये हिस्सा निर्णय लेने और विवेक का केंद्र है। ध्यान करने वाले लोग सही निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं। 3. हिपोकैम्पस मजबूत होता है। ये याददाश्त और सीखने का हिस्सा है। ध्यान करने से याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ती है। 4. ग्रे मैटर बढ़ता है, यानी दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। यानी ध्यान से दिमाग शारीरिक रूप से बदलता है और शांत होने लगता है। माइंडफुलनेस का विज्ञान। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना। आज ये पश्चिमी मनोविज्ञान का एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि माइंडफुलनेस करने वालों का तनाव 30 से 40% तक घट जाता है। उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट की स्थिति बेहतर रहती है। उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो दिमाग में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN नाम का हिस्सा शांत हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो लगातार सोचता रहता है, मैंने क्या किया, अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, यानी DMN ही ओवरथिंकिंग का कारण है। माइंडफुलनेस उसे शांत करके मन को स्थिर करता है। हार्ट और दिमाग का तालमेल। विज्ञान कहता है कि हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब हम गुस्से या चिंता में होते हैं तो दिल की धड़कन असंतुलित हो जाती है। इसे कहते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV का बिगड़ना। लेकिन जब मन शांत होता है, हमारी धड़कन लयबद्ध हो जाती है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट अमेरिका ने शोध करके ये सिद्ध किया है कि शांत मन दिल को भी स्वस्थ रखता है। नींद और शांत मन। नींद का सीधा संबंध मन की शांति से है।
जब विचार ज्यादा होते हैं तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो विचार और अशांत हो जाते हैं। लेकिन शोध बताते हैं कि ध्यान और माइंडफुलनेस करने वाले लोग जल्दी सो जाते हैं, गहरी नींद लेते हैं, नींद से उठकर तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि ध्यान से मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है जो नींद को नियंत्रित करता है। भावनात्मक संतुलन और विज्ञान। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान की सारी भावनाएं 6 मूल भावनाओं से निकलती हैं। 1. खुशी, जॉय। 2. दुख, सैडनेस। 3. डर, फियर। 4. गुस्सा, एंगर। 5. आश्चर्य, सरप्राइज। 6. घृणा, डिस्गस्ट। जब विचार नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक भावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन ध्यान और शांति की स्थिति में हमारा दिमाग भावनाओं को संतुलित करना सीखता है। शोध बताते हैं कि ध्यान करने वालों में गुस्सा और डर कम होता है, जबकि करुणा और प्रेम जैसी भावनाएं बढ़ती हैं। व्यावहारिक वैज्ञानिक तकनीकें। 1. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस पर ध्यान। गहरी सांस लेने से तुरंत दिमाग में शांति आती है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और कॉर्टिसोल कम होता है। 2. प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, शरीर के हर अंग को ढीला छोड़ने से दिमाग भी शांत होता है। 3. विजुअलाइजेशन, अपने मन में शांत जगह की कल्पना करना, जैसे समुद्र, पहाड़, मंदिर। इससे दिमाग तुरंत शांत होने लगता है। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास दिमाग को सकारात्मकता की ओर मोड़ देता है। प्रेरणादायक उदाहरण। 1. जॉन काबिट-ज़िन। जॉन काबिट-ज़िन माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR प्रोग्राम के जनक। उनके अभ्यास से लाखों लोग तनाव और अवसाद से मुक्त हुए। 2. हार्वर्ड के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। उन्होंने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पर शोध किया और साबित किया कि ध्यान करने से ब्लड प्रेशर और तनाव दोनों कम होते हैं। 3. भारतीय योग परंपरा। योग और प्राणायाम का विज्ञान आज पूरी दुनिया मान चुकी है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन भी योग को मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानता है। पार्ट 3 का निष्कर्ष। तो इस भाग में हमने जाना दिमाग और मन का वैज्ञानिक संबंध, तनाव, स्ट्रेस कैसे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, ध्यान और माइंडफुलनेस दिमाग को कैसे बदलते हैं, हार्ट और दिमाग के तालमेल का महत्व, नींद, भावनाओं और शरीर पर शांत मन का असर, और कुछ वैज्ञानिक तकनीकें जिनसे हम तुरंत शांति पा सकते हैं। निष्कर्ष यही है, विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही बात कहते हैं, एक शांत मन ही स्वास्थ्य, खुशी और संपूर्ण जीवन की कुंजी है। अगले भाग पार्ट 4 में हम विस्तार से देखेंगे जीवन में शांत मन का उपयोग, रिश्तों, करियर, बिजनेस और कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने की कला। भाग 4। अब तक हमने देखा कि शांत मन क्यों जरूरी है, कैसे ये हमारी सोच, व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, और इसे पाने के लिए कौन से अभ्यास व दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। इस चौथे भाग में हम उन गहराई वाले पहलुओं को समझेंगे जिनसे मन की शांति सिर्फ एक क्षणिक अनुभव नहीं बल्कि स्थायी जीवन शैली बन जाती है। यहाँ हम उन छिपे हुए कारणों को खोजेंगे जिनसे मन अशांत होता है, और जानेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक साधन हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर और शांत कैसे रखा जा सकता है। 1. मन की अशांति के मूल कारण। मन को शांत करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो अशांत क्यों है। जब कारण समझ में आ जाए तभी स्थायी समाधान संभव है। क. अतीत और भविष्य में जीना। अधिकतर लोग अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन मन इन दोनों में भटकता रहता है। इसका परिणाम होता है बेचैनी और तनाव। ख. अहंकार और अपेक्षाएं। जब हम हर चीज को अपने अह से जोड़ देते हैं, मेरा सम्मान, मेरा लाभ, मेरा सुख, तो जरा सी चोट भी मन को अशांत कर देती है। उसी तरह दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं भी निराशा और क्रोध को जन्म देती हैं। ग. अधिक जानकारी और तुलना। आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने तुलना को और बढ़ा दिया है। हर कोई दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। ये लगातार आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है और मन अशांत रहता है। घ. भय और असुरक्षा। कभी नौकरी खोने का डर, कभी रिश्ते टूटने का भय। ये सारी बातें मन को स्थिर नहीं रहने देती। भय का आधार अक्सर अज्ञात होता है। 2. ध्यान और आत्मदर्शन। मन की शांति का सबसे गहरा मार्ग है ध्यान, मेडिटेशन और आत्मदर्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ध्यान क्यों जरूरी है? ये विचारों की भीड़ को धीरे धीरे कम करता है, मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में टिकना सिखाता है, तनाव और चिंता को कम करता है। आत्मदर्शन के फायदे। आप अपने भीतर छिपे डर और इच्छाओं को पहचान पाते हैं। ये समझ आता है कि कौन सी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं। मन में स्पष्टता आती है। अभ्यास। दिन में 10-15 मिनट शांति से बैठें। सांसों को देखें बिना उन्हें नियंत्रित किए। मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। दिन के अंत में 5 मिनट लिखें, आज किस बात ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया और क्यों। 3. कठिन परिस्थितियों में मन की शांति।
शांत मन का असली मूल्य तब पता चलता है जब हालात आपके खिलाफ हों। क, आलोचना झेलते समय लोग आपकी आलोचना करें तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। शांत मन से सुने और सोचें, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हाँ तो सुधार लें, अगर नहीं तो उसे जाने दें। ख, हानि या असफलता के समय मनुष्य का स्वभाव है कि हानि पर दुखी होना, लेकिन शांत मन वाला व्यक्ति हानि को जीवन का हिस्सा मानता है और उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। ग, रिश्तों में तनाव किसी विवाद के समय शांत रहना सबसे बड़ा हथियार है। जब दोनों पक्ष गुस्से में हों तो कोई समाधान नहीं निकलता। शांत व्यक्ति रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। 4. शांति और सृजनशीलता का संबंध। कई महान आविष्कार और कला रचनाएं तब जन्मी जब मन पूरी तरह शांत और स्थिर था। उदाहरण, बुद्ध ने गहन ध्यान के दौरान ज्ञान प्राप्त किया। न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को शांत मन से देखा और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। कबीर और तुलसी जैसे संतों की वाणी मन की शांति का परिणाम है। शांत मन ही हमें अपनी रचनात्मक क्षमता से जोड़ता है। 5. व्यावहारिक जीवन में शांति। काम पर निर्णय स्पष्ट और समझदारी से लेने में मदद। घर पर रिश्तों में संतुलन और प्यार। सामाजिक जीवन में दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव। शांत मन वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थिरता का स्तंभ बन जाता है। 6. आध्यात्मिक दृष्टि से शांत मन। आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। गीता में कृष्ण कहते हैं, शांत चित्त वाला ही योगी है। बौद्ध धर्म कहता है, सही दृष्टि और ध्यान से निर्वाण यानी परम शांति मिलती है। सूफी संत कहते हैं, ईश्वर का अनुभव केवल स्थिर हृदय में होता है। 7. एक कहानी। राजा और संत कहते हैं, एक राजा ने संत से पूछा, मुझे शांति चाहिए पर मेरा मन हर वक्त बेचैन रहता है, मुझे शांति दो। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे दूं, ये तो तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपनी इच्छाओं और भय को पहचान लोगे तब शांति अपने आप प्रकट होगी। निष्कर्ष भाग 4। मन की शांति पाने के लिए हमें इसकी जड़ों को समझना होगा। अहंकार, भय, अपेक्षाएं और तुलना। ध्यान और आत्मदर्शन इसका इलाज है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना एक कला है जो अभ्यास से आती है। शांत मन न केवल हमें व्यक्तिगत सुख देता है बल्कि हमें रचनात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब अगले भाग 5 में हम इस विषय को और गहराई से लेंगे। शांत मन और स्वास्थ्य का संबंध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कैसे आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बावजूद हम इस शांति को स्थायी बना सकते हैं। भाग 5। अब तक हमने जाना कि शांत मन का महत्व क्या है, वो क्यों अशांत होता है, ध्यान और आत्मदर्शन उसकी कुंजी कैसे है और कठिन परिस्थितियों में इसे कैसे स्थिर रखा जा सकता है। इस 5वें भाग में हम इस विषय को वैज्ञानिक, स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन की चुनौतियों के दृष्टिकोण से समझेंगे। आज के युग में जहां हर पल सूचनाओं की बाढ़ है, प्रतिस्पर्धा तीव्र है और जीवन शैली बेहद तेज है, वहां शांत मन बनाए रखना आसान नहीं। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य संबंधी लाभ और व्यावहारिक उपायों को समझ लें तो शांति सिर्फ एक आदर्श नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन सकती है। 1. विज्ञान और शांत मन। मन की शांति को अक्सर केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने भी साबित किया है कि शांत मन हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। क. मस्तिष्क पर प्रभाव, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ध्यान और शांत अवस्था मस्तिष्क की संरचना बदल देती है। MRI अध्ययनों से साबित हुआ है कि मेडिटेशन करने वालों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने और एकाग्रता का क्षेत्र मजबूत होता है। अमिगडाला पर असर। अमिगडाला, जो डर और तनाव का केंद्र है, ध्यान से शांत होता है। इसका मतलब कम चिंता, कम गुस्सा। ख. हार्मोनल संतुलन। तनाव के समय कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो शरीर को थकाता और रोगों को जन्म देता है। शांत मन इस हार्मोन को घटाता है और सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे सुखद हार्मोन को बढ़ाता है। ग. प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव। अनुसंधान बताते हैं कि ध्यान और मानसिक शांति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। 2. शांत मन और स्वास्थ्य। शांति सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। क. हृदय स्वास्थ्य। तनाव हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण है। जब मन शांत होता है तो रक्तचाप नियंत्रित रहता है, दिल की धड़कन सामान्य होती है और दिल स्वस्थ रहता है। ख. नींद की गुणवत्ता। अशांत मन सोने नहीं देता, बार बार विचार आते रहते हैं, लेकिन शांत मन आसानी से गहरी नींद में प्रवेश करता है। ग. पाचन और चयापचय। वैज्ञानिक रूप से साबित है कि तनाव पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। शांत मन पाचन को सहज बनाता है और शरीर को ऊर्जा देता है। घ. उम्र और दीर्घायु। शोध बताते हैं कि शांत मन वाले लोग लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। तनाव से कोशिकाओं के टेलोमीर्स, DNA की सुरक्षा परत, जल्दी क्षीण होते हैं, जिससे बुढ़ापा जल्दी आता है। 3.
आधुनिक जीवन और चुनौतियां। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मन की शांति खोना बहुत आसान है। क्यों? डिजिटल विकर्षण, हर पल नोटिफिकेशन, संदेश और सोशल मीडिया की खींचतान, ये सब मन को स्थिर नहीं रहने देते। ख. प्रतिस्पर्धा, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई में लगातार तुलना और आगे निकलने का दबाव। ग. शहरी जीवन, भीड़, ट्रैफिक, प्रदूषण और भागदौड़, ये सब मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। घ. समय की कमी, शांति के लिए समय चाहिए लेकिन आधुनिक इंसान के पास समय नहीं, यही सबसे बड़ी विडंबना है। 4. व्यावहारिक उपाय, आधुनिक जीवन में शांति अब सवाल है। इतनी चुनौतियों के बावजूद मन को शांत कैसे रखा जाए? क्यों? डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ घंटे फोन, सोशल मीडिया से दूरी, हफ्ते में एक दिन नो डिजिटल डे, लगातार स्क्रीन टाइम को तोड़ना। ख. समय प्रबंधन, प्राथमिकताएं तय करें, ना कहना सीखें, हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखें। ग. प्रकृति से जुड़ना, पार्क में टहलना, बागवानी करना, सूर्योदय और सूर्यास्त को देखना। घ. माइंडफुलनेस अभ्यास, चलते समय भी अपने कदमों पर ध्यान दे, खाते समय सिर्फ भोजन पर ध्यान दे, मोबाइल या टीवी पर नहीं, बातचीत करते समय पूरी तरह सुने। 5. शांत मन और रिश्ते, जब मन शांत होता है तो रिश्तों की गुणवत्ता भी बदल जाती है। सुनने की क्षमता बढ़ती है, गुस्सा कम होता है, समझदारी और सहानुभूति बढ़ती है। इससे परिवार और समाज में सामंजस्य पैदा होता है। 6. शांत मन और सफलता, शांति का मतलब निष्क्रियता नहीं है, बल्कि शांत मन ही सच्ची सफलता की नींव है। बड़े फैसले शांत मन से ही सही लिए जाते हैं, तनाव में लिए गए फैसले अक्सर गलत निकलते हैं। शांत मन रचनात्मकता और नवाचार को जन्म देता है। 7. उदाहरण, आधुनिक व्यक्तित्व, स्टीव जॉब्स ने ध्यान और माइंडफुलनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। महात्मा गांधी की शक्ति उनके शांत और संयमित मन में छिपी थी। दलाई लामा आज भी शांति और संतुलन का जीता जागता उदाहरण है। 8. एक प्रेरक कहानी, एक बार एक प्रोफेसर ने अपने छात्रों को पानी से भरा गिलास दिखाया और पूछा, ये गिलास कितना भारी है? छात्रों ने अलग अलग उत्तर दिए। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, वजन का फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं। कुछ मिनट पकड़ा तो हल्का है, लेकिन पूरे दिन पकड़े रहेंगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। यही मन है। अगर हम छोटी छोटी चिंताओं को लंबे समय तक पकड़े रहें तो मन थक जाता है। छोड़ना सीखें, तभी शांति मिलेगी। निष्कर्ष, भाग 5। शांत मन कोई कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा है। ये मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखता है, रिश्तों को मजबूत करता है, सफलता और रचनात्मकता की नींव रखता है। आज की चुनौतियों भरी दुनिया में शांति पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। ये अभ्यास, धैर्य और सजगता से संभव है। अगले भाग 6, अंतिम भाग में हम विस्तार से देखेंगे अस्थायी शांति कैसे पाई जाए, जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाने के सूत्र, और इस पूरे विषय का एक गहरा निष्कर्ष जो जीवन भर मार्गदर्शक बने। भाग 6, अंतिम भाग। पिछले 5 भागों में हमने गहराई से समझा कि मन क्यों अशांत होता है, शांति का विज्ञान क्या कहता है, ध्यान और आत्मदर्शन की भूमिका क्या है, और आधुनिक जीवन की चुनौतियों के बावजूद इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है। अब इस अंतिम भाग में हम स्थायी शांति पर ध्यान देंगे। ये भाग इस पूरी यात्रा का सारांश भी है और भविष्य की दिशा भी। यहाँ हम जानेंगे स्थायी शांति कैसे संभव है, जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाने के सूत्र, मन की शांति का उच्चतम स्तर, आध्यात्मिक शांति, और इस विषय का समग्र निष्कर्ष। 1. स्थायी शांति की आवश्यकता। क्षणिक शांति हर कोई अनुभव करता है, कभी संगीत सुनते हुए, कभी प्रकृति में बैठकर। लेकिन स्थायी शांति दुर्लभ है। स्थायी शांति क्यों जरूरी है? क्योंकि अस्थायी शांति हमें फिर से बेचैनी की ओर धकेल देती है। स्थायी शांति ही जीवन की असली स्थिरता है। यही शांति हमें कठिन समय में टूटने से बचाती है। 2. स्थायी शांति पाने के सूत्र। क. स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। अशांति का सबसे बड़ा कारण है वास्तविकता को अस्वीकार करना। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि वर्तमान को समझना और उसी से आगे बढ़ना है। उदाहरण, बारिश रुकने की शिकायत करने के बजाय छतरी निकाल लेना। ख. इच्छाओं पर नियंत्रण। मन की अधिकांश अशांति अनियंत्रित इच्छाओं से पैदा होती है। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक असंतोष। शांति के लिए पर्याप्तता, इनफनेस का भाव जरूरी है। सूत्र जो है उसी में संतुष्टि सीखो। ग. क्षमा और करुणा। जो लोग हमें दुख पहुंचाते हैं उनके प्रति क्रोध मन को विषाक्त करता है। क्षमा करने से मन हल्का होता है। करुणा से दूसरों की गलतियों को समझना आसान हो जाता है। घ. अनुशासन और दिनचर्या। नियमित नींद, समय पर भोजन और आत्मनियंत्रण से मन स्थिर रहता है। बिना अनुशासन का जीवन मन को भटकाता है। ङ. आध्यात्मिक साधना।
ध्यान, प्रार्थना, जप, योग ये सब शांति के स्थायी साधन हैं। आध्यात्मिकता मन को ऊंचाई देती है और अहंकार को कम करती है। 3. संतुलित जीवन के स्तंभ। क. मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच, नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण, निरंतर सीखने और आत्मचिंतन का अभ्यास। ख. शारीरिक संतुलन, संतुलित आहार, व्यायाम और योग, पर्याप्त आराम और नींद। ग. सामाजिक संतुलन, स्वस्थ रिश्ते, सहयोग और संवाद, विवादों में संयम। घ. आर्थिक संतुलन, जरूरत और चाहत में फर्क, खर्च और बचत का संतुलन, पैसों को साधन मानना, उद्देश्य नहीं। 4. मन की शांति और आनंद। शांत मन केवल तनाव को खत्म नहीं करता बल्कि आनंद का मार्ग खोलता है। आनंद और शांति का अंतर। आनंद क्षणिक भी हो सकता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन से, लेकिन शांति स्थायी है। जब मन शांत होता है तो आनंद स्वतः प्रकट होता है। सूत्र: शांति भीतर से आती है और वही भीतर का आनंद है। 5. कठिनाइयों में स्थिर शांति। जीवन में तूफान आते ही हैं। प्रश्न ये नहीं है कि तूफान आएंगे या नहीं, बल्कि ये कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। हानि। शांत मन कहता है, हानि जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। असफलता। शांत मन सिखाता है, असफलता अंत नहीं, एक सबक है। बीमारी। शांत मन रोग के दर्द को सहन करने में मदद करता है। कहावत: शांत मन वाला समुद्र की लहरों की तरह है, ऊपर से हलचल दिखती है पर भीतर गहराई में स्थिरता रहती है। 6. उच्चतम स्तर। आध्यात्मिक शांति ये वो अवस्था है जहां मन न केवल शांत होता है बल्कि अपनी असली पहचान को जान लेता है। बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा गया, हिंदू दर्शन में इसे आत्म साक्षात्कार या मुक्ति, सूफी मत में इसे ईश्वर के साथ एकत्व। ये अवस्था साधना, त्याग और निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। 7. प्रेरक उदाहरण। महात्मा बुद्ध। उन्होंने राजमहल छोड़ा, तपस्या की और अंततः मध्य मार्ग से शांति पाई। उनका जीवन संदेश है, अधिकता नहीं, संतुलन ही शांति है। महात्मा गांधी। उनके पास राजनीतिक चुनौतियां, जेल, अपमान सब कुछ था, लेकिन उनका मन शांत रहा। उन्होंने शांति से ही आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। नेल्सन मंडेला। 27 साल जेल में रहने के बाद भी उन्होंने नफरत नहीं पाली। उनका शांत और क्षमाशील मन ही उन्हें महान बना गया। 8. एक अंतिम कहानी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, शांति कैसे मिलेगी? गुरु ने मुस्कुराकर एक खाली कटोरा उठाया और पानी से भर दिया। फिर उसमें पत्थर डाल दिया। पानी छलक गया और कटोरा गंदा हो गया। गुरु बोले, ये कटोरा तुम्हारे मन जैसा है। अगर तुम इसे इच्छाओं, क्रोध और भय से भर दोगे तो ये अशांत होगा, लेकिन जब इसे खाली कर दोगे तो इसमें साफ पानी, शांति अपने आप भर जाएगा। 9. समग्र निष्कर्ष। शांत मन ही असली शक्ति है। ये हमें स्वास्थ्य, सफलता, रिश्तों और आनंद सभी में संतुलन देता है। ये बाहर नहीं, भीतर खोजने से मिलता है। स्वीकार्यता, अनुशासन, करुणा और साधना से इसे स्थायी बनाया जा सकता है। 10. अंतिम संदेश। जीवन एक नदी की तरह है, इसमें लहरें और तूफान आते रहेंगे, लेकिन यदि हमारा मन शांत है तो हम उस नदी में डूबेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ बहते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सूत्रवाक्य: एक शांत मन ही सब कुछ है। इसमें स्वास्थ्य है, इसमें आनंद है, इसमें प्रेम है, इसमें सफलता है और इसमें जीवन की असली पूर्णता है।